अच्छा, अगर यहाँ पे घर पे खाना वगैरह बनाने के लिए पानी की जरूरत हो तो पानी कहाँ से आता है? पानी का ये कहीं कहीं यहाँ से भरते, कहीं वहाँ से भरते, कहीं ये जिसकी कोठी वोठी है हाँ। तो वो उससे भरते तो वो कहता पैसा दो। इसको पैसे दे रही हैं? अरे लाइट वाले को दे रहा तब भी नहीं देते हैं सरकार वाले। कोई समय है लाइट का, कोई टाइम है कि लाइट है ही नहीं, 24 घंटा नहीं है? है ही नहीं लाइट, 24 घंटा लाइट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। बात सुनाई थी कि मड़ैया भी हटने वाली है। ये वाली? हाँ। आप लोगों को कहाँ बताया गया, कहाँ जाने के लिए? अबे कहीं नहीं बता, ये कह रहा कि इस महीने के अंदर अंदर मड़ैया हटा ही लो। तो आपने बात नहीं करने की कोशिश की? आप यहाँ के नेता हैं अगर, कि यहाँ पे लाइट की इतनी समस्या है। देखिए हम यहाँ पे लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आज मैं आई हूँ बांस मंडी, एक वार्ड है लखनऊ में। यहाँ पे मैं आपको एक झुग्गी बस्ती में लेकर आई हूँ। यहाँ पे मैं असली लखनऊ को दिखाना चाहती हूँ कि एक्चुअल नवाबों का शहर दिखता कैसा है। तो आइए मेरे साथ। लाइट का किस समय आएगा, इस समय कटता है? कोई है ही नहीं है, जर मूर्त तो लाइट ही नहीं है। कुछ है ही नहीं। पार्षद यहाँ के आते हैं? पार्षद जब उनका चुनाव आएगा तभी आगे, नहीं तो ऐसा कोई नहीं आता है। देखो जी, ना कोई पार्षद ऐसे कोई नहीं आता। सिर्फ चुनाव के टाइम पे आते हैं, उसके अलावा नहीं? वही नहीं। आप क्या कह रहे भैया? कह रहे हैं पार्षद लोग हम लोग के हालचाल लेने नहीं आवता है। अब जैसे हम लोग बाहर के हैं, परदेसी लोग हैं। अरे रह तो आप यहाँ रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जब हम लोग का वोटर नहीं बना है वोट है वही आते हैं, तो हम लोग का। अच्छा, आप यहाँ के वोटर नहीं है तो आपकी समस्या कोई नहीं सुनता। तो यहाँ पे जितने झुग्गी में लोग हैं तो वो यहाँ के नहीं है रेसिडेंट? कहाँ के रहने वाले ये हैं? सब वही गोंडा बहराइच, गोंडा बहराइच के। सीतापुर के यही सब है। तो फिर ऐसे कोई मतलब कोई आप लोग की सुनवाई नहीं है यहाँ कोई सुनवाई नहीं पे? है। बाथरूम वगैरह यहाँ पे क्या है? यहाँ बाथरूम का लैट्रिन नहीं है तो बाथरूम। शौचालय? हाँ वही शौचालय कहाँ है यहाँ पे? शौचालय पॉलिटेक्निक चौराहे पे है। तो यहाँ से आप जाएंगे 500 मीटर दूर लगभग घूम के, और बच्चों को जाना हो तो फिर बच्चे भी जाएंगे, साथ में ले जाना पड़ता और क्या। तो एक परिवार में लगभग कितने, 5 से 6 लोग तो रहते ही होंगे। हाँ 5 लोग हैं। और जिस सबको जाना है तो शौचालय जाना है तो पॉलिटेक्निक है, पॉलिटेक्निक बीच का कोई। और लाइट के लिए क्या है? इधर आइए चाचा। लाइट के लिए यहाँ हम लोग मोमबत्ती जला के रहते हैं। और बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं? स्कूल वगैरह क्या उतनी कमाई नहीं है, तो कैसे और झोपड़पट्टी में कोई सुविधा नहीं है, तो हम लोग कैसे पढ़ाएं? पढ़ाते नहीं है? यहाँ स्कूल है सरकारी नहीं, सरकारी स्कूल तो पास में है, ना। चिन्हट में है, कमता में है। चिन्हट हम लोग के बच्चे कहाँ जा पाएंगे रोज? कहाँ जा पाएंगे, मजदूर आदमी। तो यहाँ इस्माइलगंज में भी तो है। हाँ इस्माइलगंज में है, तो अब हम लोग सुबह दिहाड़ी चले जाते हैं। तो फिर दिन भर बच्चे क्या करते हैं? खेलते हैं। खेल कूद में वही निकल अब जाता है। यहाँ अगर नजदीक प्रोम रहा स्कूल तो फिर चले जाए अपने समय से पढ़ा। अच्छा, क्या कह रहे थे चाचा आप? अब यही कह रहे बहन जी की वो लैट्रिन का तो पैसा लगता है, लैट्रिन का शौचालय का पैसा लगता है? हाँ। कौन लेता है? शौचालय वाले यही जो पुल के नीचे पॉलिटेक्निक वही बता रहे हैं ना? कितना पैसे है? वो 10 रुपए लेते एक आदमी का 10 रुपए। और नहाने वगैरह के लिए कहाँ जाते हैं आप? नहाने वाले वही सब है। वही है, वो नहाने का भी लेते हैं जो। अच्छा, अगर यहाँ पे घर पे खाना वगैरह बनाने के लिए पानी की जरूरत हो तो पानी कहाँ से आता है? ये कहीं कहीं यहाँ से भरते, कहीं वहाँ से भरते, कहीं ये जिसकी कोठी वोठी है हाँ। तो वो उससे भरते तो वो कहता पैसा दो। अच्छा, पैसा दो जब भरेंगे। हाँ तो वो उनका काम थोड़े ना है पानी देना, ये तो सरकार का काम है ना पानी देना। वही कोई घर वाला कोठी वाला कब तक पानी देगा? आप लोग 500 लोग लगभग यहाँ रह रहे हैं तो वो थोड़े ना पानी देंगे? नहीं देंगे, सही है कि नहीं? अब एक को देंगे, 2 को देंगे, सबको थोड़े ना देंगे। तब हाँ तो यही समस्या है कि यही पानी है, सो पानी मोल मिल रहा है और कभी मिला कभी कोई नहीं भरन देता, तनु वही नहीं है तो बोतल मंगाएंगे, बोतल के लोग का पिवा देंगे परिवार में। बताओ 5 से 7 आदमी है परिवार में, और जो मजदूर आदमी हम 8 बजे काम पर नहीं किसी के जाते तो बच्चे कहाँ से पढ़ाएं? बच्चे स्कूल कैसे ला जाए? नहीं तो हमारी दिहाड़ी बात सुनाई थी कि मड़ैया भी हटने वाली है। ये वाली? हाँ। आप लोगों को कहाँ बताया गया, कहाँ जाने के लिए? अबे कहीं नहीं बता, ये कह रहा कि इस महीने के अंदर अंदर मड़ैया हटा ही लो।
तो कहाँ अभी जाएंगे कोई आप लोग? सुविधा नहीं बता, अब भगवान उनकी मर्जी है, रोड पर कौन आया था? अधिकारी लोग आए थे? भैया कौन क्या आया बोल था? के गए हैं? बताओ। इधर आओ भैया। हम यहाँ थे नहीं, लेकिन सब लोग यहाँ के बतावत हैं कि 5-6 लोग आए थे, खाली करने के लिए बोल गए 1 तारीख से पहले। तो अब आप लोग का क्या है, कहाँ जाना है? पूछे नहीं आप लोग हम लोग कहाँ जाएंगे? अब वो कहाँ बताएंगे, वो कहते वो हैं बोले कि जहाँ मर्जी वहाँ जाओ। वो कोई उसका जिम्मेदारी नहीं है, बस यहाँ से खाली करो। बस यही। 1 तारीख के अंदर खाली कर दो। बराबर में रहेंगे ना, सही है। अब खड़े तब भी लाइट नहीं है, पैसे भी दे रहे तब भी लाइट नहीं देती। किसको पैसे दे रही हैं? अरे लाइट वाले को दे रहे तब भी नहीं देते हैं सरकार वाले। हमको कोई समय है लाइट का, कोई टाइम है कि लाइट है ही नहीं? 24 घंटा नहीं है? है ही नहीं है लाइट। 24 घंटे लाइट नहीं नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। हम तेल बत्ती जलाते। तो यहाँ पार्षद वगैरह यहाँ आते हैं, यहाँ के नेता आते हैं, बात करने आते हैं आप लोगों से? कोई नहीं आता, कोई सुनवाई नहीं है? कोई नहीं आता, कभी नहीं जलाते हैं। फिर वही नहीं। लकड़ी पे बना रही खाना? हाँ, लकड़ी पे चूल्हा जलाते यहाँ पे सब लोग? सभी लोग के पास चूल्हे रखा है। वो बांस मंडी से लकड़ी जलाते हैं, वहीं से बना लेते हैं, अपना खाना पीना चलाते हैं। खाना बहुत बार। आप लोग घर में काम करती हैं? क्या करती हैं? कुछ करती हैं? झाड़ू पोछा करते हैं। झाड़ू पोछा करके घर का गुजारा चलता है। कितने बच्चे हैं आपके? मिल गया तो 1-2 घर मिल गया तो छोटे छोटे हैं? नहीं मिला तो अपने घर पे कॉलोनी में जाना है जरा काम करने बर्तन जाना है। मांजने के लिए। बर्तन मांजती हैं? हाँ, बर्तन झाड़ू पोछा करते हैं। अरे 3-4 महीना और कट जाए तो ठंडी और ठंडी पर? फिर अपने गाँव लेकिन चल। कह तो रहे ना कि 1 तारीख को खाली करना है, 1 तारीख क्या को करा करना जाए, है। तो हटना तो पड़ेगा जब वो लोग आ जाएंगे तो पुलिस डंडा लेके, तो क्या करा फिर जाए? गाँव चली जाएंगी? तो फिर क्या करें, जिंदगी भर तो रह नहीं पाएंगे हम। कहाँ है गाँव आपका? हमरा मध्य प्रदेश और में। यहाँ कितने टाइम से रह रही हैं? यहाँ तो 150 रुपया मिलता था दिहाड़ी, जब से आदमी लोग रह रहे हैं। मिलता था जब से रह रहे हैं। मतलब काफी सालों से रह रही है। हाँ, बहुत साल हो गया। करते चाहे से टूट जाए बच्चों उनका। कहाँ पहुँचाए हम? सरकारी स्कूल में मार रहे हैं? हाँ, मारते हैं। 4-5 बच्चे हैं। इनके हाँ। उनको मार दिया था। ये आपका बच्चा है? हाँ, बताइए, इतनी महंगाई में भी आप रुक नहीं रहे। इनके लड़का को मार दिया तो बहुत इनकी औरत नहीं है, इनकी औरत नहीं है, बेचारा पाल रहा है। ऐसा मेरा लड़का का कान फट गया था स्कूल में सरकारी। कौन सा स्कूल था? अरे इधर इस्माइलगंज में। नाम तो बताइए कैसे? इस्माइलगंज कौन सा स्कूल है? अरे कौन सा स्कूल है? प्राथमिक विद्यालय इस्माइलगंज। तुम थे क्या? तुम ही थे? ये नहीं था, इसका भाई था छोटा वाला। अच्छा, उसको मार के सर फाड़ दिए? नहीं, कान फाड़ दिए? हाँ वही। तो किस बात में मारे थे? होमवर्क नहीं किए थे? होमवर्क किया था, 2 शब्द गलत हो गए थे तो मार दिया था। अरे तो फिर आप लोग ने बोला नहीं है? हम क्या बोला, परदेसी आदमी तो हम कहाँ। अरे परदेसी प्रदेश तो यही है। बताओ, ये सरकारी स्कूल का तो बहुत गलती हो जाती, थोड़ा हाथ बढ़िया कर। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी ना मारा था कान फट जाए यहाँ से, कुछ अगर पर्दा फट जाए कान का, सुनाई दी, बहरा हो जाए, कुछ हो जाए, पैसे तो हम लगाएंगे, तुमने तो मार दिया। सही बात है। तब से इसका स्कूल से नाम कटवा दिया आपने? पानी भी माले में मोल बंद लेना कर पड़ता दिया है इनके बेटा। स्कूल। पानी भी मोल लेते हैं हम यहाँ, सही नई बात है। कंपनियों से। पानी लेते, लकड़ी लेते, बेटा सब लेते मोला। चूल्हा भी नहीं है, कुछ भी नहीं, गैस लकड़ी पे खाना बना रहे हैं, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मंदिर तक पहुंचेगा ना? है कि जब सब इतनी सुविधा दे रही है सरकार, क्या दे रही है कि हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, रोज चले आ रहे हैं, कहाँ जाए? वहाँ अस्पताल में जाओ, बीमारी लेके पैसे लाओ, इतना पैसा दो तब इलाज करें तुम्हारा। आँखी से मजबूर है, 3000 रुपया मांगे। अब बताओ हम कहाँ जाए 3000 रुपये? हमारे कोई कमाने वाला नहीं है, इतना मोहल्ला बैठा पूछ लो, कोई कमाने वाला नहीं। हमारे आदमी का आजकल लगा कि पता नहीं कब उनकी जान निकल जाए, इसमें कोई करने वाला है? क्या आपके बच्चे? बच्चे अच्छे नहीं है कोई हमारे। कोई नहीं है। हाँ, हम 2 जने हैं, इन लोग से पूरे इलाके से पूछ लो, हमारे आगे पीछे कोई नहीं। हम जाते हैं एक जगह 800 में झाड़ू बर्तन करते हैं, उसी से अपनी आपका घर रोटी चलाते हैं। तो फिर पानी वानी आप कैसे? आप पानी खरीद के लाते हैं 20 रुपए का, क्या करें? 5 रुपए देने लेटरिन जाते हैं। तो हमें कौन है आगे पीछे? कोई बोले या ना बोले, हमारा भगवान है साथ देने वाला कि हमारे कोई नहीं है आगे पीछे, हम बिल्कुल अकेले हैं। यहाँ के पार्षद का इस वक्त नाम याद नहीं है हमको। यहाँ के पार्षद का नाम हम हमारा घर बता रहे हैं, बाराबंकी में है। कौशल पांडे है यहाँ के पार्षद हैं। उनको मैं 8 से 9 बार मिला चुकी हूँ, फ़ोन वो नहीं उठा रहे हैं। जी जी, जब उठाएंगे नहीं तो मैं यहाँ के लोगों की समस्या कैसे बहुत पहुँचाऊंगी सही, वहाँ बहुत तक? ये देखिए, ये 9वीं बार है, अरे, यही मैं झुग्गी में हूँ तब से, मैटर क्या 9वीं है? बार मैं फ़ोन मिला
मिला रही हूँ, अब वो फ़ोन जब नहीं उठा रहे हैं तो मैं कहाँ तक लोगों की बात। ये देखिए हाँ जब प्रॉपर कॉल जा रही है। उठा ही नहीं रही। जी तो आपने बात नहीं करने की कोशिश की, आप यहाँ के नेता हैं अगर, नहीं, कि यहाँ ऐसा पे है, लाइट की देखिए। इतनी समस्या है। देखिए हम यहाँ पे एक कार्यकर्ता के रूप में है और यहाँ के ऊपर नगर निगम के कुछ लोग आए थे आज, जिसमें हमारी पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से, जिसमें उन लोगों ने इसका वीडियो बनाया और इनको उजाड़ने का काम किया जा रहा है। ये षड्यंत्र के तहत, मतलब तो कौन कर रहा है षड्यंत्र? यहाँ पे जो नगर निगम के कुछ लोग चापलूस हैं वो करना चाहते इस पे कब्जा, तो गरीब आदमी को उजाड़ना चाहते। तो मैं यही कहता हूँ। तो मैं आपका कहने का मतलब है नगर निगम कर रही है, तो भाजपा के साथ आप खड़े होगे ना, आप जी, तो जी, एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, आप यहाँ के लोगों की समस्या नहीं बता रहे नहीं, हैं। वही समस्या बता रहे, उसी पे मैं जा रहा हूँ। हाँ, आप जाइए। जो हमसे सवाल कर रहे हैं मैं उसी पे जाना चाहता हूँ। तो बताइए। मैं ये चाहता हूँ, ठीक है, कि मतलब इन लोगों को अगर ये प्राइवेट जमीन हो चुकी है जी। तो उजाड़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मगर अन्यथा अगर कोई गरीब आदमी से बसा है, अपना परिवार जीवन ज्ञान कर रहा है, जैसे हमारे योगी जी का कहना है, गरीब आदमी को हटाया ना जाए, बिल्कुल ठीक है, हाँ। उसकी लड़ाई लड़ेंगे हम। अभी हम योगी तक खबर नहीं पहुंची, ये सियासत के तहत हो रहा है। अच्छा। और वो तुरंत इस पे एक्शन में आएंगे। तो उनको नहीं पता है कि अकबरपुर में वहाँ पे अकबर नगर में सब लोग रो रहे हैं। अकबर नगर में जो कार्य हो रहा है वो जनता के हित में, मगर पब्लिक का हो रहा है, मगर उसके साथ उन्होंने काम कर रहे हैं वो। वहाँ तो लोग कह रहे हैं कि हमको निकाल दिया गया, ना कोई मुआवजा मिला है, सारी दिक्कतें हैं, वहाँ पे लोग रो रहे हैं, उनका घर टूट रहा है दिक्कत, हाँ। मगर वो दिक्कत, वही दिक्कत बढ़िया के रूप में बन के तैयार होगा। ये आदमी का वहम है, वो उन्हीं के लिए वो कर रहे हैं। बेचारे जैसे कि जिनका आज टूट रहा है, घर जैसे कि टूट आज रहा है, अभी वो हमने- कहाँ जाएं? वो कहाँ जाएं? उनका व्यवस्था होगा। व्यवस्था जैसे कि कब अभी होगा? घर आज मेरा टूट गया, अब मैं रात में कहाँ सोऊंगी? नहीं, मान लीजिए वो आपका कहना सही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आज पीएम आवास, जिनके छत नहीं थी, कभी वो जीवन में सोच नहीं सकते थे कि आज उनको घर मिलेगा। आज वो अपने मकान में रह रहे, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ी परेशानी, अच्छे काम करने में थोड़ी परेशानियां आएंगी, मगर अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ जो इतनी समस्याएं हैं, यहाँ की बात नहीं, यहाँ तो की 24 समस्या- घंटा नहीं, लाइट नहीं है, लोग कह रहे हैं, पानी नहीं नहीं, है, अगल बगल पड़ोसियों से पानी मांग के इस काम वक्त चल रहा है। आपको मैं बता रहा हूँ, हमको झूठ बोलना आता नहीं। आप किसी से मालूम कर लीजिए, बराबर लाइट मिल रही है। आप अभी जैसे नहीं, सवाल करेंगे, अभी कि हम भाजपा के हैं, आप ये अन्यथा किसी से पहले पूछिए। अन्यथा की मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ यहाँ पूरी झुग्गी में मैंने जी। अभी लगभग कम से कम 20 लोगों से बात किया होगा। जी। एक आप पहले हैं जिन्होंने कहा कि यहाँ पे लाइट आती है। आपको बताएं, हाँ। जैसे जिन लोगों ने पहले बार कनेक्शन देते नहीं, जो सिस्टम है सरकार का कि मतलब पक्का होना चाहिए, ये पहले मड़ैयों में ये कनेक्शन हो जाते थे। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी सिस्टम बनाया हो वो रोक लगी है, ठीक है। बाकी जिन लोगों के मीटर लगे हुए हैं, उनके वहाँ लाइट चल रही है, आप पूछ लीजिए, समझे। मतलब दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत, जिसके वहाँ मीटर है। अब पानी का बताइए, चलिए। पानी की दिक्कत है। पानी कहाँ से पी रहे हैं आप? पानी तो हम मंगवाते हैं ना, ये समरसेबुल से, मगर अब यहाँ अगर किसी की दूसरे की जमीन पे कैसे हम समरसेबुल करवा दें। और शौचालय का क्या? शौचालय बराबर बने हुए हैं। शौचालय जा रहे तो पैसा तो दे रहे हैं उस पे। जी जी। 5 रुपए दे रहे हैं, एक घर के 10 लोग हैं मगर तो ये क्या आप हो मान जाएगा? लीजिए, पिछली सरकारों में ये सुविधाएं नहीं थी, लोग ऐसे ही हक लेते थे। बात आप यहाँ पे ना एक प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं भैया। आप यहाँ पे अगर आप नेता हैं, आप अगर नेता है तो यहाँ सबकी समस्या बताइए। आप तो ऐसा लग रहा है कि मैं एक बीजेपी कार्यालय में खड़ी हूँ और एक प्रवक्ता से बात कर रही हूँ। इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना। देखिए, पहले ये लोग बहुत परेशान रहते थे लैट्रिन करने में, तमाम ऐसी समस्याएं थी। आज सरकार ने जगह जगह लैट्रिन, अब 5 रुपए लगता है कि आप उसको भी नहीं देंगे कोई। क्यों? उसको तो आप लोग के लिए, झुग्गी वालों के लिए तो मुफ्त होना चाहिए ना। एक घर में 10 लोग हैं, अब जिसको 2 बार जाना है तो वो क्या करे? 10 साल की सरकार में इतना मामला कर दिया है, थोड़ा बचा है, धीरे टाइम तो लगेगा। टाइम, लेकिन आप कह रहे हैं ना यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं भाजपा से, ये कहने का मतलब है। कहाँ संतुष्ट है? यहाँ सब आंटी को अभी पीछे वीडियो से बनाया पीट रही गया, है। मेरे संज्ञान में आया, नगर निगम ने वीडियो बनाया, मैं उसकी लड़ाई लड़ूंगा और इनको हक दिला के रहूंगा, समझे। हाँ, तो मैं आई तब आप हक दिलाएंगे, अभी तक कहाँ थे आप? पहले पूछिए, मैं सुबह ये काम कर चुका हूँ, मैंने लोगों को बता दिया, समझे। आप पूछिए यहाँ के लोगों से, पूछिए यहाँ
यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आए थे सरकार के लोग, मतलब नगर निगम के लोग आए थे, पूछ लो आए थे। और 1 तारीख से पहले बोला है उन लोगों ने खाली करने के लिए। इसके पहले भी उन लोगों ने दबाव बनाया, समझे, उसके लिए भी लड़ाई लड़ी, पीछे हटना पड़ा उनको, 1 साल पहले, समझे, और इसमें भी उनको हटना पड़ेगा। उनकी नौकरी चली जाएगी अगर हम संज्ञान में वहाँ पहुँचाया जाएगा। बिल्कुल, आपको तो इन लोग की आवाज बन के खड़ा रहना चाहिए अगर आप भाजपा में हैं तो। आप ये सुनिए, मेरी बात मत मानिए, आप इन लोगों से पूछिए कि मैं खड़ा होता हूँ कि नहीं। मैं इन सबसे पूछ के ही अभी आपके पास आई हूँ। मैं हर लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन लाइट का मुझे अब समझ नहीं आया आपकी बात। लाइट में मतलब क्या है ना, जिन लोगों ने पहले कनेक्शन कराया है वो कनेक्शन आज भी जारी है और चल रहे हैं, बराबर उनको लाइट मिल रही है। यहाँ तो कह रही मोमबत्तियों से काम चल रहा है, रात को लाइट नहीं आती, मोमबत्ती जला के काम चल रहा है लोगों का। जिन लोगों पर लाइट नहीं लगी तो उनके पास तो मोमबत्ती जलानी पड़ेगा ना। तो यहाँ झुग्गी में लाइट जलती है, स्ट्रीट लाइट जल रही है यहाँ पे? नहीं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, ये उनकी समस्या है जो यहाँ के पार्षद हैं। तो पार्षदी का तो दिक्कत है। अब आप देख लो 9 बार मिलाए हो, ठीक है ना, कमियां हैं तो हार जाएंगे चुनाव, सीधी सी बात है। आज हमारी सरकार ने काम किया, 3 राज्यों में विपक्ष लगा रहा, सरकार बना लिया। नहीं तो मैं कह रहा हूं काम करोगे तो वो मैं अभी देश प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अभी सिर्फ झुग्गी वाले लोगों की बात सुनने आई हूँ। साफ कहता हूँ, थोड़ा सा जो है कौशल किशोर पांडे, मैं इसीलिए साफ कहता हूँ। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ। देखो यहाँ के पार्षद की हालत, 12वां कॉल जा रहा है ये। The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अन्य कॉल पर व्यस्त है, कृपया प्रतीक्षा करें। हेलो, कौशल पांडे जी बोल रहे हैं पार्षद? कौशल पांडे जी बोल रहे हैं पार्षद? हाँ बताइए। मैं आलिया बात कर रही हूँ द रियल टॉक शो से, पत्रकार हूँ। हेलो, कहाँ से? द रियल टॉक शो हमारा चैनल है यूट्यूब का, मैं वहाँ से बात कर रही हूँ। फिलहाल मैं बास मंडी में खड़ी हूँ, ये आपके एरिया में आता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की समस्याएं हैं। यहाँ पे एक झुग्गी बस्ती है, जान रहे होंगे आप शायद। यहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी है, इतनी ज़्यादा गंदगी है कि यहाँ पे कह रहे हैं लोग कि डेंगू हो रहा है इसके कारण। यहाँ पे लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट वगैरह नहीं है। आज नगर निगम के लोग आए थे, कह रहे हैं 1 तारीख से पहले खाली कर दो, और आप पार्षद हो के कि यहाँ पे आते भी नहीं हैं। 1 तारीख क्या चीज़? नगर निगम के लोग आए थे, हमको नहीं पता कौन आया था खाली कराने। भैया लेकिन पता तो आपको ही रखना होगा ना। आप चलिए, आप उस चीज़ की आपको नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप कभी आते ही नहीं पार्षद होके। अरे तो ये लोग का मकान तो है नहीं कि जो लोग तो ऐसे ही रहते हैं वहाँ पर। हाँ, हम जान रहे हैं कि यहाँ के वो वोटर नहीं है, तो इनकी समस्याएं भी नहीं सुनी जाएगी। यहाँ पे ये लोग 20-20 साल से रह रहे हैं। मैं वोटर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो लोग स्थायी तौर पर ऐसे रहते हैं, वो ऐसी उन लोग का तो कोई जगह है नहीं, वो तो ऐसे रहते हैं वहाँ पे लोग। यहाँ पे 20 साल से 25 साल से लोग यहाँ पे रह रहे हैं। तो आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि यहाँ गंदगी इतनी क्यों है। यहाँ ना झाड़ू लगने के लिए आता है, ना यहाँ लोगों की कोई बात सुन रहा है, ना यहाँ लाइट है, ना यहाँ पानी है। यहाँ पे अड़ोस पड़ोस के लोग पानी मांग रहे हैं। वो किसकी संपत्ति है कि जो वहाँ लाइट लगेगी? क्या चीज? स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट एक भी नहीं है। मैं तो वहाँ स्ट्रीट लाइट कैसे लगेगी आती तो बताइए। स्ट्रीट है तो स्ट्रीट लाइट लगेगी ना। स्ट्रीट लाइट का दिखाओ यहाँ, स्ट्रीट है कि नहीं। किसकी संपत्ति है? पहले ये तो हो, जिसकी संपत्ति होती है वो लगने देगा वहाँ पे। मान लीजिए कोई आपने अपना जमीन छोड़ा हुआ है, समझिएगा बात को, वो अपना सब जमीन है तो अपना मकान आदमी तो कल बनाएगा ही। तो जो बनाएगा तो वो चाहेगा कि हमारी जमीन पे ये लग जाए, वो लग जाए। तो ये कहने का मतलब है आपके कि प्राइवेट जमीन पे ये लोग बसे हुए हैं 20 साल से, 25 साल से। या तो इनकी संपत्ति हो तो बताइए। नहीं, इनकी संपत्ति नहीं है, लेकिन ये लोग अगर रह रहे हैं यहाँ पे, रह रहे हैं तो इनकी बात कोई तो सुनेगा। यहाँ पे लेबर मजदूर क्लास के लोग हैं। आपका विषय यही ना कि कोई गया होगा खाली कराने के लिए, कहना यही ना विषय आपका। एक सिर्फ ये विषय नहीं है भैया, ये विषय ये है कि यहाँ पे कितनी गंदगी है, लोग रह रहे हैं उसमें, पानी नहीं है पीने के लिए, अड़ोस पड़ोस का जो मकान बना है उनसे लेके पानी चल रहा है। संपत्ति में आप जो है बोरिंग करवाएंगे, बताइए आप।
एक नल की व्यवस्था करवा सकते हैं आप लोग? जो अगर यहाँ पे 500-800 लोग 1000 लोग मान के चलिए यहाँ पे अगर रह रहे हैं तो किसकी जिम्मेदारी में रह रहे हैं? रहते हैं ना वो अस्थाई थोड़ी ना अस्थाई है। नहीं, मेन बात ये है कि वो यहाँ के वोटर नहीं है तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई अच्छा आदमी होगा तो वो अपनी संपत्ति छोड़ा होगा, उन लोग रहते होंगे। अच्छा आदमी का मतलब क्या है भैया? सब लेबर क्लास के हैं लोग, घर के काम करने वाले हैं, कोई रिक्शा चला रहा है। तो कहना चाह रहा हूँ किसी के सब आश्रय की जमीन पे अगर मान लीजिए 4 आदमी रह रहा हो, समझिए। नहीं, बात मैं आपकी पूरी समझ रही हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं कि अगर आप पार्षद है यहाँ पे, आपने कभी एक बार झाँका आके? आपने यहाँ पे एक बार झाँका नहीं आके? वो जब वो वहाँ के मालिक जिसकी संपत्ति है वो उसका मालिक है ना। ये बात तो कोई बात ही नहीं है, ये आप अलग विषय में आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इनकी लाइट पानी कुछ कोई चीज़ की आप जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे हैं भैया? हम ये कह रहे हैं कि आप ही की संपत्ति हो, अगर कोई आदमी आके वहाँ पे रहेगा तो आपकी ही कहना प्लाट है, आप ही तो उसकी जिम्मेदारी है कि समर से बिल लगवाए, वहाँ लाइट लगवाए, ये तो आपका काम है ना। ये कुछ बात नहीं सुनने को तैयार है। हम लगा देंगे समर से बिल, वो आदमी आएगा वो खाद देगा तुरंत। तो यहाँ के सभासद क्यों आप बने थे? सभासद न बनते। कोई जाता है लिखवाने की लेटर लिख दो तो साहब कहोगे कि वहाँ का एरिया नहीं ना है। बेननपुरवा और ये बांस मंडी का कौन फर्क पड़ता है? पर आप किसी के बच्चों का आधार नहीं बना है, कोई लेटर लिखवाने जाता है तो कहते हैं ही नहीं, वहाँ का एरिया नहीं है। अरे भैया जो लोग यहाँ के हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हम यहीं के हैं, आपका कहने का मतलब है यहाँ झाड़ू तक नहीं लग रहा है, इतना कचरा इतनी गंदगी में ये लोग रह रहे हैं। फोन काट दिया, वही तो हम कह रहे हैं। ये नहीं सुनने वाले हैं, फोन इन्होंने साफ तौर पे काट दिया। और उनके कहने का मतलब ये है कि वो जिम्मेदारी इस चीज के लिए नहीं ले रहे हैं। जियान इधर आओ, तुम इधर आओ, अरे इधर आओ तो कुछ नहीं होगा भाई। इधर आओ, क्या कह रहे थे तुम अभी? क्या मिलेगा तो बोलोगे? अरे सुनो तो, अरे सुनो, पढ़ते हो? किस स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में नहीं पढ़ते। तो कहाँ पढ़ते हो? ट्यूशन में पढ़ते हो? अच्छा, क्या कह रहे थे? कुछ मिलेगा तभी इंटरव्यू दोगे? बताओ कैमरा में, देखो सामने कैमरा है। बोला बताओ। नहीं तो क्या करते हो दिन भर ट्यूशन के बाद? ट्यूशन के बाद पढ़ते हैं। वही पढ़ते हो ना? हाँ, पढ़ाई करो, ठेला वाला नहीं लगाना, अभी उम्र नहीं है ठेला।